नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी इस साल 2027 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैट्रिक का प्रैक्टिकल कॉपी कैसे भरना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यदि आप प्रैक्टिकल कॉपी भरने में कोई भी गलती कर देते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा, पूरा नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि साइंस और सोशल साइंस मिला के प्रैक्टिकल में 40 नंबर मिलता है। इस साइंस का प्रैक्टिकल कॉपी है, इस सोशल साइंस का है, दोनों मिला के 40 नंबर मिलता है। मतलब 20 नंबर साइंस में, 20 नंबर सोशल साइंस में। पूरा स्टेप बाय स्टेप समझना है आपको पूरा, उसके बाद ही कॉपी भरिएगा। पहले देख लीजिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे भरना है और कौन कौन गलती आपको नहीं करना है। अगर गलती कर देंगे तो आपका जो है प्रैक्टिकल में नंबर कट जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अक्सर विद्यार्थी जो है गलती करता है प्रैक्टिकल कॉपी भरने में, वह गलती आपको नहीं करना है। आगे मैं आपको बताऊँगा, ठीक ना। इस सोशल साइंस का प्रैक्टिकल कॉपी है, इस साइंस का। तो पहले हम सोशल साइंस का आपको पूरा समझा देते हैं विस्तार से, उसके बाद साइंस का समझाऊंगा, ठीक ना। इस प्रकार प्रैक्टिकल कॉपी रहेगा और इसी में आपको बुक भी दिया रहेगा, ठीक ना। जब प्रैक्टिकल कॉपी किनिएगा, खरीदिएगा तो बुक भी इसी में रहेगा। सबसे पहले देखिए, प्रैक्टिकल सोशल साइंस में इतिहास रहता है, भूगोल रहता है, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र और आपदा प्रबंधन से रहता है। सबसे पहले नाम यहाँ आपको अपना लिख देना है, स्कूल का नाम लिख देना है, क्लास लिख देना है। रोल नंबर और सेक्शन नहीं भरना है। क्यों नहीं भरना है आगे बताऊंगा, क्योंकि यही गलती बहुत ज़्यादा करता है विद्यार्थी, जिसके कारण उसका प्रैक्टिकल का नंबर ही नहीं जुटता है। उसके बाद फिर यहाँ आएगा प्रमाण पत्र। इसमें अपना विद्यालय का नाम भरना है, जो भी विद्यालय का नाम है। उसके बाद छात्र या छात्रा का नाम, अपना नाम भरेगा जिसके नाम से प्रैक्टिकल कॉपी होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ वर्ग डालना है। फिर आपको यहाँ सेक्शन नहीं भरना है। दोबारा यह परियोजना पुस्तिका लिखित है जो वार्षिक पूरक परीक्षा 2027, यहाँ 20 लिखा हुआ रहेगा, बस 27 आपको अपने से लिखना है। में सम्मिलित हो रहे हैं, मतलब 2027 परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, जिनका रोल कोड अभी नहीं भरना है, एवं क्रमांक है। अभी ना ही रोल कोड भरना है, ना ही क्रमांक भरना है। अब क्यों, बहुत विद्यार्थी क्या करता है, अपना स्कूल का जो रोल कोड होता है वही भरता है और स्कूल का ही क्रमांक भरता है। देखिए, रोल कोड तो सेम ही रहता है, स्कूल का ही रोल कोड होता है। रोल कोड आप भर सकते हैं, लेकिन रोल नंबर आपको नहीं भरना है। देखिए, ये रोल नंबर और रोल कोड कौन भरा जाता है, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा बोर्ड एग्जाम का, उसमें जो आपका रोल कोड रोल नंबर रहेगा वही रोल कोड रोल नंबर भरना है, ताकि आपका बोर्ड परीक्षा में इस प्रैक्टिकल का नंबर जुटे, ठीक ना। रिजल्ट जो आएगा उसमें आपका नंबर जुटे। इसलिए अभी आपको ना ही रोल कोड भरना है, ना ही रोल नंबर भरना है। जब कॉपी जमा करने जाइएगा तब आपको रोल कोड रोल नंबर भरना है। बोर्ड का ही रोल कोड रोल नंबर लगता है। एक बार टीचर से भी आपको पूछ लेना है जब कॉपी जमा करने जाइएगा तो। बहुत विद्यार्थी क्या गलती करता है, स्कूल का ही रोल कोड तो सेम रहता है, एक ही रहता है, स्कूल का ही रोल नंबर डाल देता है, क्रमांक डाल देता है, ठीक है ना, जहाँ जो कि नंबर जुटता ही नहीं है बोर्ड के रिजल्ट में। क्योंकि आप तो बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित हो रहे हैं ना, बोर्ड के लिए प्रैक्टिकल कॉपी दे रहे हैं ना, तो बोर्ड का रोल नंबर इसमें लिखा जाता है। उसके बाद इस पुस्तिका में अंकित सभी परियोजना कार्य इनके द्वारा किया गया परियोजना कार्य में छात्र छात्रा की भूमिका अच्छी रही है या बहुत अच्छी रही है, भर देना है, ठीक है ना। उसके बाद इधर आपको कुछ नहीं करना है। स्कूल वाले शिक्षक जो है यहाँ साइन वगैरह करेंगे, मोहर वहर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो है, फिर आपको छात्र का नाम डालना है, पिता का नाम डालना है, वर्ग डालना है, सेक्शन और क्रमांक छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ आपको अच्छी रही है या बहुत अच्छी रही है भर देना है। उसके बाद यहाँ का ग्राम टोला मोहल्ला वार्ड का नाम भरना है। उसके बाद मुखिया का नाम भरना है। उसके बाद इसमें कहेगा 10 निरक्षरों की सूची बनाने के लिए। इसमें 10 गो महिला का नाम आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे नंबर नहीं कटता है। नहीं भी लिखिएगा तो भी सही है, लिखिएगा तो भी सही है। एक चीज़ यही है कि लिखने के बाद आपको मुखिया का साइन और हस्ताक्षर कराना होगा, इसलिए इसमें नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि मुखिया का साइन आपको कराना ही है,
नहीं भी कराइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ठो भर देना है। इसके नीचे आप नहीं भी भरिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको भरना ही पड़ेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपका मन करे तो आप इसमें भर सकते हैं 10 गो महिला का नाम, और मुखिया का साइन हस्ताक्षर नहीं है तो आप अपने से भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको भरना ही है, इतना तो समझिए। क्योंकि यही बहुत विद्यार्थी गलती करता है क्या कि कैसे भरेंगे, कौन सा महिला का नाम भरेंगे, क्या भरना ज़रूरी है, यह सब डाउट रहता है। भरना ज़रूरी नहीं है, आपका मन करे तो आप भर सकते हैं, नहीं मन करे तो नहीं भर सकते हैं, ठीक है ना, वो आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ से आपका प्रैक्टिकल लिखना शुरू होता है, ठीक है ना। ये बुक से ही आपको लिखना है, बुक से ही सारा चीज़ छापना है। प्रैक्टिकल कॉपी भरने का मतलब हुआ छापना, फोटो कॉपी करना, मतलब जो इसमें दिया है उसी को उतारना है। जैसे परियोजना कार्य 1, यहाँ आपको लिख देना है 1, परियोजना रिपोर्ट संख्या वही हुआ 1 लिख देना है। पेज नंबर आपको बैठा लेना है, जैसे हमने बैठाया है 1 2 3, इस प्रकार करके पूरा कॉपी में पेज नंबर आपको बैठा लेना है सबसे पहले, ठीक ना। अब समझिएगा, डेट अभी नहीं डालना है आपको, जब जमा करने जाइएगा तब डेट डालना है। उसके बाद यहाँ जो है जो लिखा हुआ है टोटल को उतारना है, छापना है। टोटल जितना लिखा हुआ है सबको छापना है। बस यहाँ से आप स्टार्ट करिए लिखना, सब लिखते जाइए, जहाँ तक दिया हुआ है सबको आपको लिख डालना है, यहाँ तक सबको उतार देना है, पूरा छाप देना है, ठीक है ना। और एक चीज़ यहाँ भी आपको भरना है, वही चीज़ जो यहाँ आप टाइटल में लिखे हैं। यहाँ का रहा एक्सपेरिमेंट का नाम भरना है। जैसे ये हुआ एक्सपेरिमेंट का नाम, राष्ट्रवाद के कारण यूरोप के मानचित्र में आए बदलाव का अध्ययन करें। ये टाइटल हुआ, एक्सपेरिमेंट्स हुआ, उसको इसमें 1 नंबर डाल के लिख देना है। और उसके बाद कहेगा इसमें कि डेट डालने के लिए, डेट डालना ज़रूरी नहीं है इस सब में, सिर्फ आप पेज नंबर डाल सकते हैं। देखना है कि पेज नंबर 1 में लिखे हैं तो यहाँ लिख देंगे 1, पेज नंबर 1, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हैं पेज नंबर 1, एगो हो गया। बस आपको छापना है, इसका जितना लिखा हुआ छापना है। अगर आपका एक पेज में एडजस्ट नहीं होता है, नहीं अटता है यहाँ तक, तो आप दूसरा पेज यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए परियोजना कार्य 1 ही यहाँ लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप इसी का आधा इधर लिख रहे हैं ना, तो 1 ही डालना होगा। और ये पेज नंबर भी इसमें लिखना होगा कि हम 1 का ही लिखे हुए हैं। यहाँ पेज नंबर 1 और 2 दोनों डालना है, क्योंकि अगर इसी का आधा पार्ट उसमें लिख रहे हैं तो पेज नंबर तो पहले आप भर देंगे, मतलब 2 पेज में एडजस्ट हुआ। तो यहाँ अगर आपका एक पेज में एडजस्ट नहीं होता है तो आप दूसरा पेज यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 1 ही डालना होगा परियोजना संख्या। फिर आएगा आपका दूसरा में फिर वही डालेंगे परियोजना कार्य 2, अगर दूसरा लिखना है 2 डाल देना है। और इसका जो भी है सब ये आपको छापना है, जितना लिखा हुआ है सब आपको इसमें उतारना है, छापना है, बस फोटो कॉपी करना है, इतना तो समझ लीजिए। और इसी का टाइटल आपको यहाँ भरना है। इसका जो मेन हेडिंग है, शिक्षक के साथ राष्ट्रवाद के विकास की परिचर्चा कर पूरे विश्व में इसके प्रसार को समझाए, वह टाइटल यहाँ आपको लिख देना है। 2 नंबर का है तो 2 नंबर डाल के। अब देखेंगे यह पेज कितना में है, ये जो लिखे हैं यह पेज जो है दूसरा पेज में है, दूसरा पेज यहाँ लिख देंगे पेज नंबर 2, ठीक है ना। इसी प्रकार आप 3 गो 4 गो भर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कितना भरा हुआ है, 2 गो हम समझाएं आपको, 3 4, उसके बाद 5 6 7, इस प्रकार देखिए भरा हुआ है, सभी भरा हुआ है, ठीक है ना। इस प्रकार आपको छाप देना है, जितना आपके पास समय है उतना आप भर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जितना टाइम आपको भर देना है। अगर टाइम नहीं है तो कम से कम 3 गो 4 गो एक्सपेरिमेंट भर दीजिए। इसमें क्या है, जैसे हमने आपको समझाया लिखने के लिए, इसमें आपको पूरा 20 में 20 नंबर मिले। लेकिन हाँ, ये जो भरिएगा आपका हैंड राइटिंग बढ़िया होना चाहिए,
लिखावट सुंदर होना चाहिए ताकि एक भी नंबर ना कटे। इस प्रकार भरिएगा तो पूरा नंबर मिलेगा। मेन होता है क्या, विद्यार्थी यही गलती करता है, यही सब भरने में, ठीक ना। तो इतना तो समझ गए, सोशल साइंस का हो गया। अब मैं आपको साइंस का समझाता हूँ, ठीक ना। साइंस का भी प्रैक्टिकल कॉपी देख लो। इस साइंस का है, इसमें भी यहाँ नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, क्लास डालना है, रोल नंबर सेक्शन नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। यहाँ भी नाम डालना है, स्कूल का नाम, क्लास डालना है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ अपना स्कूल का नाम लिखना है, छात्र छात्रा का नाम भरना है, वर्ग भरना है, सेक्शन नहीं भरना है। दोबारा यह प्रायोगिक पुस्तिका लिखित है जो वार्षिक पूरक परीक्षा 2027 में सम्मिलित हो रहे हैं, जिनका रोल कोड इतना एवं क्रमांक इतना। तो रोल कोड और क्रमांक तो अभी आपको भरना ही नहीं है। हम पहले भी बताए थे कि रोल कोड रोल नंबर बोर्ड का लगता है जब आपका एडमिट कार्ड आएगा मैट्रिक का जनवरी महीना में। उस एडमिट कार्ड में जो भी रोल कोड रोल नंबर होगा उसी को डालना है ताकि आपका प्रैक्टिकल का नंबर बोर्ड में जुटे, ठीक ना। अगर आप स्कूल का अभी डाल देते हैं रोल नंबर या क्रमांक तो आपका नंबर नहीं जुटेगा बोर्ड में। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक। उसके बाद ये सब तो स्कूल द्वारा भरा जाएगा, साइन वगैरह होगा। देखिए साइंस में क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों रहेगा। तीनों का आपको कम से कम 3 गो एक्सपेरिमेंट भरना होगा, ठीक ना। अगर आपको पूरा 20 में 20 नंबर लेना है तो सबसे पहला यहाँ से शुरू होगा भरना। ये प्रैक्टिकल बुक है, इसी से भरना है। यहाँ से आपका विज्ञान में देखिए भौतिकी शुरू हो गया। प्रयोग संख्या 1, प्रयोग संख्या 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इसी को एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो इसमें और लिखा हुआ रहेगा, बस मिला मिला के आपको लिखना है। क्या है? प्रयोग का नाम, प्रयोग का नाम दिया हुआ है। दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। यहाँ भी देखिए सेम वही चीज़ लिखा हुआ रहेगा, पहले से ही लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जो नहीं लिखा हुआ है उसको भरना है। आवश्यक उपकरण, आवश्यक उपकरण यहाँ से यहाँ तक है आवश्यक उपकरण, इसको सेम उतार देना है, सेम छाप देना है, ठीक ना। फिर क्या है? सिद्धांत, यहाँ देखिए सिद्धांत है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको छाप देना है, उतार देना है। अब आप कहिएगा कि सिद्धांत में मान लीजिए कोई भी लिखते वक्त पूरा एडजस्ट यहाँ तक ना होता है तो क्या करें? जहाँ तक आपसे इसमें भरा जाएगा, जितना ही जगह है उतना ही आपको लिखना है, ठीक है ना, बाकी छोड़ देना है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक और आपका यहीं तक में कॉपी भर जाता है तो यहीं तक लिखना है, ठीक ना। उसके बाद क्या है? प्रयोग विधि, यहाँ भी देखिए प्रयोग विधि दिया हुआ है, प्रयोग विधि को छाप देना है। इस चित्र जो है, चित्र को आपको सादे पेज में बनाना है, ठीक है ना। नंबर दे के प्रयोग विधि लिखना है, जैसे यहाँ नंबर बाय नंबर दिया है, ठीक ना। और चित्र देखिए यहाँ पीछे बना दिया है, सेम चित्र आपको बना देना है, ठीक। इतना तो हो गया। उसके बाद क्या है? अवलोकन, इसमें भी देखेंगे अवलोकन है ना, अवलोकन, अवलोकन है, अवलोकन लिखते जाना है। इसमें जो नहीं लिखा हुआ है उसको उतारना है, जो लिखा हुआ रहेगा उसको नहीं उतारना है। जैसे ये सब पहले से दिया है, बाकी ये नहीं दिया हुआ 1 2 3 नंबर ये टोटल, तो इसको उतार दिया गया है पेन से। गणना है, गणना है जो दिया है, औसत, फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक दिया है, इसको उतार देना है, छाप देना है, ठीक ना। उसके बाद क्या है? निष्कर्ष, और यहाँ दिया है परिणाम। निष्कर्ष का मतलब रिजल्ट, परिणाम का मतलब भी रिजल्ट, दोनों एक ही चीज़ है। निष्कर्ष जो दिए हुए हैं उसको उतार देना है, निष्कर्ष में या परिणाम एक ही चीज़ है, ठीक ना, एक ही चीज़ हुआ। उसके बाद देखिए क्या है? सावधानियाँ, सावधानियाँ आपका पहले से ही भरा हुआ रहेगा, है ना, भरा हुआ। इतना तो हो गया। उसके बाद यहाँ टाइटल भी आपको डालना है, यहाँ एक्सपेरिमेंट का नाम। तो हमने क्या बताया, ये जो दिया हुआ प्रयोग का नाम, इसी को एक्सपेरिमेंट नाम कहते हैं। दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, इसको इसमें लिख देना है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 में भी है, ठीक, दोनों में भी है। तो हमने क्या किया है, यहाँ देखिए पेज नंबर 1 से 2 तक, क्योंकि 2 पेज में गया है, लिख दिए हैं। उसी प्रकार फिर दूसरा आपको चेक करना है, ठीक ना। दूसरा देखिए
प्रयोग संख्या 2 यहाँ लिख दिए हैं, प्रयोग संख्या 2 एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पहले से लिखा हुआ रहेगा, बस मिलान करना है। प्रयोग का नाम क्या है? दूरस्थ स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। यहाँ भी मिलाना है, सेम वही चीज़ है। ठीक, कुछ कुछ वर्ड नहीं भी मिलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेडिंग मेन पढ़ना है। फिर आवश्यक उपकरण, ये तो भरा हुआ रहेगा, आवश्यक उपकरण आपको भरना है। आवश्यक उपकरण यहाँ से यहाँ तक है, इसको उतार देना है। फिर आपका सिद्धांत, इस सिद्धांत यहाँ से यहाँ तक है, इसको उतारना है। और हमने क्या बोला, ज़रूरी नहीं कि पूरा एडजस्ट हो ही जाएगा यहाँ तक में, ठीक ना, नहीं भी हो, जहाँ तक एडजस्ट हो वहाँ तक लिखना है। फिर क्या है? प्रयोग विधि, प्रयोग विधि देखना है। प्रयोग विधि जो भी दिया है बस इसको छाप देना है। प्रयोग विधि छापने के बाद आपका चित्र भी इधर रहेगा। इस चित्र को आपको सादे पेज में बना देना है, जैसे बना दिया गया है, ठीक ना, तो सादे पेज में बना लेना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका फिर आ जाएगा अवलोकन। अवलोकन, अवलोकन में जो दिया है उसको नहीं उतारना है, जो नहीं दिया है उतार देना है, छाप देना है। ठीक, उसके बाद क्या है? गणना, गणना दिया है, जो गणना दिया उतार देना। निष्कर्ष मतलब, निष्कर्ष मतलब रिजल्ट, परिणाम, वही हुआ। यहाँ दिया है परिणाम, यहाँ दिया है निष्कर्ष, इसको उतार देना है। सावधानियाँ आपका पहले से भी भरा हुआ रहेगा, सावधानियाँ सेम भरा हुआ रहेगा, ठीक है, सावधानियाँ कुछ नहीं करना है। उसके बाद फिर इसका भी टाइटल यहाँ आपको इसमें भर देना है 2 नंबर का। इसमें 2 नंबर का टाइटल जो है इसका, इसको यहाँ से यहाँ तक इसमें यहाँ भर देना है, ठीक ना। और जितना पेज तक गया है उतना पेज तक लिख दिए हैं, ठीक। उसके बाद फिर आता है आपका तीसरा एक्सपेरिमेंट, तीसरा, दूसरा हो गया, तीसरा एक्सपेरिमेंट देखिए। तीसरा भी वही दिया, किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V पर विद्युत धारा की निर्भरता का अध्ययन करना और प्रतिरोधक का प्रतिरोध R की माप करना। यहाँ सेम दिया हुआ है, सेम मिलाना है। इतना ठो तो आपका लिखा ही रहेगा, बस आवश्यक उपकरण से आपको लिखना है, जो दिया है उतारते जाना है, ठीक ना। आवश्यक उपकरण जो दिया है लिख देना है। फिर क्या है? सिद्धांत है, यहाँ सिद्धांत जो दिया हुआ है यहाँ तक उसको उतार देना है। फिर है प्रयोग विधि, प्रयोग विधि जो दिया हुआ है उतार देना है। इसका चित्र जो दिया हुआ है पीछे जो है सादे पेज में बना देना है, ठीक ना। उसके बाद फिर क्या है? फिर आपका अवलोकन एवं गणना, अवलोकन यहाँ दिया हुआ है, इसमें उतार देना है। फिर आपका क्या, उसके बाद इधर आ जाएगा फिर आपका निष्कर्ष मतलब परिणाम, परिणाम जो दिया है उसको उतार देना है। फिर सावधानियाँ तो आपको पहले से भरा हुआ रहेगा, भरना नहीं है। ये हो गया फिजिक्स का काम। अब आ गया आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री का भी रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री में भी सेम वही प्रोसेस है जैसे फिजिक्स में भरेंगे, इसमें भी आपको वही करना है, मिलाना है। रसायन शास्त्र प्रयोग संख्या 1, यहाँ 1 डालना है, ठीक ना। उसके बाद इसका प्रयोग का नाम मिलाना है। पीएच पेपर सार्वत्रिक, यहाँ देखिए निम्नलिखित नमूने के पीएच पत्र या सार्वत्रिक सूचक की सहायता से पीएच ज्ञात करना। यहाँ भी वही करें, पीएच ज्ञात करना। थोड़ा बहुत नहीं भी मिलेगा लेकिन वैसा ही टाइप का प्रश्न रहेगा, है ना। पीएच ज्ञात करना, यहाँ भी करें पीएच ज्ञात करना। 1 2 3 5 6 तक दिया है, इसमें भी 6 गो दिया है ना। सोडियम कार्बोनेट का तनु विलयन, सोडियम कार्बोनेट का तनु विलयन दिया हुआ है, सेम मिलता जुलता रहेगा। तो इस 6 वो दिया है, इसको नहीं उतारना है, बस आपको यहाँ से उतारना है। आवश्यक उपकरण एवं रासायनिक पदार्थ, आवश्यक उपकरण एवं रासायनिक दिया है, सिर्फ वही हुआ, रासायनिक पदार्थ कहिए। यहाँ से आपको लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखते जाना है। उसके बाद फिर सिद्धांत आएगा, ठीक ना, सिद्धांत आएगा। फिर यहाँ सिद्धांत देखना है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, इसको उतार देना है सिद्धांत में। फिर आएगा आपका प्रयोग विधि, प्रयोग विधि, यहाँ भी प्रयोग विधि दिया हुआ है, उतार देना है। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा प्रेक्षण, परीक्षण यहाँ दिया है, नमूने का नाम वगैरह, इसी को परीक्षण कहते हैं, सेम उतार देना है। आधा इधर भी दिया हुआ है। फिर सावधानियाँ आ जाएगा, परिणाम आ जाएगा, सेम उसको उतार देना है, ठीक है ना। सावधानियाँ तो पहले से ही भरा हुआ रहेगा। उसके बाद फिर देखिए प्रयोग संख्या 2,
और इसका टाइटल बताए थे ना, इसका टाइटल जो है, ये टाइटल मेन टाइटल प्रयोग का नाम, इसमें आपको भरते जाना है, यहाँ भरते जाना है, ठीक ना। ये हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा प्रयोग संख्या जो दिया हुआ है सेम यहाँ मिला लेना है, दिया हुआ है ना, सेम जो लिखा हुआ है इसका टाइटल छोड़ के बाकी जो जैसे कि 1 2 3 4 गो दिया है इसमें, यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 गो दिया हुआ है, ये पहले से लिखा हुआ है, ठीक। आपको बस कहाँ से लिखना है, आवश्यक उपकरण एवं रसायन, आवश्यक उपकरण तथा रासायनिक पदार्थ, यहाँ से लिखना है आपको। ये जो यहाँ से यहाँ तक दिया उसको लिख देना है। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा सिद्धांत, सिद्धांत लिख देना है। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा प्रयोग विधि एवं निरीक्षण, इसमें भी रहेगा प्रयोग विधि, वही हुआ, यहाँ से यहाँ तक उतार देना है। फिर ये जो बना हुआ है इसको सेम बना देना है, यहाँ सब चीज़ दिया हुआ है ना, प्रयोग निरीक्षण निष्कर्ष टोटल दिया हुआ है, बस आपको लिखते जाना है, छापते जाना है। इसी प्रकार फिर देखिए तीसरा भी भरा हुआ है, सेम आपको इससे मिला के बस लिखना है, छापना है। जो पहले से दिया है उसको नहीं लिखना है, जो नहीं दिया है मिला के लिखना है, छापते जाना है। आपका हैंडराइटिंग बढ़िया होना चाहिए, आपको नंबर पूरा मिलेगा। उसी प्रकार देखिए बायोलॉजी का भी दिया हुआ है, ठीक ना, और चित्र वगैरह बनाते जाना है। फिर बायोलॉजी का भी है, सेम बायोलॉजी का भी वही प्रोसेस है, बस मिलाते जाना है, आपको छापते जाना है। यहाँ देखिए जीव विज्ञान का, इसका मेन टाइटल जो है यहाँ दर्शा देना है, मतलब 3 गो फिजिक्स में, 3 गो केमिस्ट्री में, 3 गो बायोलॉजी में आपको लिखना है, ठीक ना। यहाँ देख सकते हैं प्रयोग संख्या 1, प्रयोग का नाम, पत्ती की झिल्ली में रंध्रों की उपस्थिति दर्शाने के लिए उसका अस्थायी स्लाइड तैयार करना, वही सेम प्रोसेस लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं बस। उसके बाद आवश्यक उपकरण, आवश्यक उपकरण में जो लिखा हुआ है उसको उतारना है। फिर आएगा सिद्धांत, सिद्धांत यहाँ है, सिद्धांत में जो लिखा हुआ है उसको छापना है। इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, इतना नहीं है ना अटेगा, इसमें आधे अटेगा, आधे आपको लिखना है। फिर प्रयोग विधि दिया हुआ है, प्रयोग विधि आपको लिखना है। और चित्र देखिए यहाँ बना दिया गया है, फूल पुष्प का चित्र भी आपको बना देना है, सेम उतारते जाना है। फिर आपका अवलोकन है, अवलोकन वही परीक्षण ही हुआ, ठीक ना। उसके बाद देखिए अवलोकन कहिए या परीक्षण कहिए एक ही चीज़ है। परिणाम हो गया आपका, परिणाम रिजल्ट, सावधानियाँ तो आपका पहले से ही लिखा हुआ रहेगा, सावधानियाँ, ठीक ना। इसी प्रकार जो आपको फिर प्रयोग संख्या 2 लिखना है, 3 लिखना है, चित्र वगैरह बना देना है ताकि पूरा नंबर मिले, एक भी नंबर आपका ना कटे। तो उम्मीद है अब समझ गए होंगे कि मैट्रिक का प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखना है, चाहे साइंस हो या सोशल साइंस हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए।